सालों के बाद क्या होगा? मैडम माइकों की संख्या पीछे करो कैमरा। कौन आगे? रोजगार मेला कौन? जी ने शर्मा नियुक्ति पत्र दिए हैं और आपसे भी जो नवीन भारत है उसकी पीछे करो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां। फोन करो थोड़ा सा। आज 5वें संस्करण के बाद लगभग 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि युवाओं को सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका न केवल एक सरकारी नौकर के रूप में होगी, एक रोजगार के रूप में, बल्कि वो अपनी ओर से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान देंगे। मिशन कर्म योगी में आई गॉड के माध्यम से वो अपना समय समय पर प्रशिक्षण और अपग्रेड भी करते रहेंगे। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मित्रों, मुद्रा योजना में भी करोड़ों लोगों को बैंकों से पैसा मिलकर स्वरोजगार रोजगार के अवसर मिले। स्वनिधि योजना में भी 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए, अब तो कईयों को 50-50 हजार रुपए तक की सुविधा भी मिली है और इंटरेस्ट सब्सिवेंशन भी मिली। इसी तरह से ही स्टार्टअप्स हो या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हो, लोगों के लिए उद्यमी बनने का अवसर और उसके माध्यम से बाकियों को रोजगार देने के अवसर भी मिले। अगर ईपीएफओ का डेटा देखा जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नए लोगों का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आज रोजगार मिले हैं। ये अपने आप में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से विदेशी पूंजी निवेश भारत में आ रहा है और भारत सरकार ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए की है, इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर और उत्पन्न होंगे। आपने कालका शिमला ट्रैक पे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात की है। क्या टारगेट? देखिए, भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बने, इस बार के बजट में भी 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है और इसमें 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों में आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 मिलियन मीट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन भारत की होगी, जो देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक अवसर होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जहां गाड़ियां चलेंगी, चाहे कार्स हो, बसेस हो, वहीं पे रेल गाड़ियों के इंजन को भी उस तरह से बनाने का प्रयास रेल मंत्रालय कर रहा है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके। और हिमाचल जैसे राज्य में छोटी ट्रेन पे, नैरो गेज पे उसको पहले प्रशिक्षित अगर किया जाएगा तो प्रदूषण भी कम होगा, कोयला या डीजल का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा, आपको रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन इस रूट पे नहीं करनी पड़ेगी और आप ग्रीन हाइड्रोजन से उसको चला। अनुराग जी, आपने रोजगार देने की बात की है। 2019 से 24 तक का कार्यकाल है सरकार का, कितना टारगेट है देश भर में नौकरियां? देखिए, मैंने आपके सामने गिनवाया, मुद्रा के माध्यम से ही लगभग 27 से 28 करोड़ युवाओं को ऋण भी मिला, उन अपने उद्योग भी खड़े किए और उन्हें बाकियों को रोजगार देने का काम किया। स्वनिधि के माध्यम से जहां 10,000 रुपए देने की शुरुआत की थी, वहां 50-50 हजार रुपए भी रेहड़ी पटरी और फड़ी वालों को देने का काम किया। इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जहां 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़ी हो गई हैं, 10 लाख से ज्यादा युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। वहीं पर हमारे स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं से लेकर अनुसूचित जाति जनजाति ने भी
उद्यमी बनने का काम किया। सर, आप लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं, क्या किस तरह की तैयारियां, क्योंकि 1 साल के बाद आम चुनाव होने वाले, किस तरह की तैयारियां आम चुनाव के लिए भी बहुत समय है। अभी तो हम लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान करना, क्षेत्र का विकास करना, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर पूरी ताकत के साथ लागू करवाना, जैसे बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ी देन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हिमाचल के लिए है। 1100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए, और हजारों करोड़ रुपए का निवेश मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के जिला ऊना में होगा, और इसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सैकड़ों फैक्ट्रियां यहां पर लगेंगी, ट्रांसपोर्ट से लेकर आपके मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत बड़ा योगदान रोजगार के क्षेत्र में होगा। तो ऐसे मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस पार्क भी दिया है, जो सुरेश कश्यप जी के लोकसभा क्षेत्र में बद्री नालागढ़ में लग रहा है। उसमें भी सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, हजारों करोड़ का निवेश आएगा। ये अपने आप में प्रयास है मोदी सरकार का। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कीरतपुर से नेरचौक की सड़क और फिर नेरचौक से लेके मनाली तक का 4 लेन, ये अपने आप में क्रांतिकारी है। मटौर से लेके हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला का 4 लेन हाईवे, फिर नूरपुर से मटौर और मंडी का 4 लेन हाईवे, परवाणु से लेके शिमला का 4 लेन हाईवे। ये सड़क का डिस्टेंस भी कम करेगा, आपका समय भी कम लगेगा, आपका पेट्रोल डीजल भी कम खर्च होगा, प्रदूषण भी कम होगा, और कम समय में एक राहत भरा सफर भी हम सब के लिए उपलब्ध होगा। ये इन्वेस्टमेंट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और हमारे लिए सुविधाओं का निर्माण भी हो रहा है। अनुराग जी, ममता बनर्जी कह रही है जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने बीजेपी को पीछे करना है, लेकिन वहीं अधीर रंजन कह रहे हैं कि हम चुनाव अपने हिसाब से लड़ेंगे। देखिए, मुझे केवल इतना कहना है, ये राजनीतिक दल जिनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए, घिरे हुए हैं, उन्होंने पहले भी महागठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन कहीं काम नहीं आया। लोगों ने उनको नकारा है, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी नीतियों के चलते। न इनका नेता है, न नीति है, न नीयत है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर भी सब आकर इकट्ठे होते हैं, तब भी म्यूजिकल चेयर की तरह सब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर नजर रखते हैं, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। क्योंकि जनता ने देखा है कि जो व्यक्ति 22 सालों में ना थका, ना रुका, ना जिसने अपने लिए कोई छुट्टी ली, जो देश के लिए समर्पित रहा, वो नरेंद्र मोदी जी लोगों को 24 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आते हैं। और पिछली बार भी 300 पार थी, अगली बार भी जनता के आशीर्वाद से 300 पार। सर पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो कोई हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो, कोई नहीं चाहता वहां पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करें। कोई भी वहां पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया, उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ जो भी सत्ता में हो, वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। अनुराग जी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सुख की सरकार है, और अभी जो चुनाव हुए हैं चाहे कर्नाटक में नगर निगम चुनाव भी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो है भरोसा जनता फिर से जो है जता रही है। आपके चैनल और अखबारों में देख ही रहा है कितना कर सुख है। थैंक यू सर।